चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो आज हम लोग पुनः एक बार उपस्थित हुए हैं ब्रह्मसूत्र के चतुस्सूत्री के अध्ययन क्रम में। जैसा कि इसके पूर्व में हम लोगों ने यह विचार किया कि ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उसके पूर्व में अध्यास भाष्य का निरूपण भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा हुआ। तदनंतर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का जो भाष्य है उस पर हम लोगों ने विचार किया। तदनंतर संभवतः कल से ही, यानी इसके पूर्व वाला कल तो पाठ नहीं हुआ, तो इसके पूर्व दिन, उस दिन से जन्माद्यस्य यतः, यह जो जन्मादि अधिकरण का पहला सूत्र है इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। इसी विचारक क्रम को एक गति देते हुए पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने जन्माद्यस्य यतः सूत्र के ऊपर कुछ विचार किया कि जन्मादि अस्य यतः इति चेतः, जन्मादि से क्या लेना है, आदि से क्या लेना है, कैसा समास है, अस्य की षष्ठी कैसी है, और यतः में जो अपादाने पंचमी है वो किस सूत्र से हुई है, इत्यादि। सूत्र का वाक्यार्थ बोध क्या है, वाक्य शेषः जैसा कि कहे थे कि अस्य जगतो नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य इत्यादि। यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया। अब इस समय विचार को आगे बढ़ाते हैं। अन्येषामपि भाव विकाराणां त्रिषु एव अंतर्भावः इति जन्म स्थिति नाशानां इह ग्रहणम्। आपको भी ये आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। आवाज आ रही है ये? हाँ सर, आवाज आ रही है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो अन्येषामपि भाव विकाराणां त्रिषु एव अंतर्भावः इति जन्म स्थिति नाशानां इह ग्रहणम्। देखिए, अन्येषां भाव विकाराणां जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये क्रम है। पहले जायते, ये षड्भाव विकार है, किसी भी वस्तु की एतादृश स्थिति होती है। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, यह षड्भाव विकार यास्क ने भी निरुक्त में इसका उल्लेख किया है। तो कह रहे हैं कि यहाँ केवल तीन की ही बात हो रही है, जन्म, स्थिति और भंग। यानी भंग मतलब प्रलय, यानी जन्म, स्थिति मतलब अस्ति, और भंग मतलब वही विनश्यति। यानी यहाँ विपरिणमते, वर्धते और अपक्षीयते की कोई आवश्यकता नहीं। उसी के विषय में कह रहे हैं कि या अन्येषामपि भाव विकाराणाम, यानी षण्णाम भाव विकाराणाम त्रिषु अंतर्भाव, त्रिषु एव अंतर्भाव, इन तीनों में ही अंतर्भाव होगा। इसलिए जन्म स्थिति नाशानाम इह ग्रहणम, इह अस्मिन् सूत्रे केवलम जन्म स्थिति नाशानाम ग्रहणम, केवल इन तीन का ही ग्रहण है। कैसे अंतर्भाव? अंतर्भाव किसका किस में हो रहा है तो आपको मैं स्थूल रूप से बता दूं, सूत्र रूप से, कि जो विपरिणाम है या वर्धते है, यह जायते में इसका अंतर्भाव होता है, ये उत्पत्ति ही है। और जो अपक्षीयते है, इस अपक्षीयते का अंतर्भाव किसमें होता है? भंग में, यानी लय में, विनश्यति, इसमें होता है। इस प्रकार तीन ही यह भाव विकार यहाँ अभिप्रेत है, इसी का, इन तीनों का ही सूत्र में ग्रहण हुआ है। ठीक है, तो अब कैसे अंतर्भाव होगा, किसका किस में, कैसे जानेंगे, तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे पहले हम वर्धते को लेते हैं। वृद्धि मतलब अवयवों का उपचय अपचय, जैसे तंतुकादि हैं,
द्वितंतुकादि मतलब दो तीन इत्यादि जो तंतु इत्यादि जो पट का एक कारण विशेष जो है द्वितंतुकादि, उस द्वितंतुकादि से किसकी उत्पत्ति होती है? एक महान पट की उत्पत्ति होती है। तब द्वितंतुका अवयविनः द्वितंतुकादेः अन्यः एवं महान पटः जायते, महान पट की एक पट की उत्पत्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? उसकी वर्धते मतलब वृद्धि हुई, तो वो भी उत्पत्ति के अंतर्गत ही है, उत्पत्ति से अतिरिक्त नहीं है। महान पटः जायते वर्धते जायते, जैसे अल्प, जैसा कि भामती में कहते हैं तेना अल्प अवयवात अवयविनः द्वितंतुकादेहे अन्यः महान एव पटः जायते। अवयविनः द्वितंतुकादेह, अल्प अवयवात जो अल्प परिणाम वाले हैं, अल्प परिमाण वाले हैं, अल्प अवयवात अवयविनः द्वितंतुकादेह, अवयवी जो द्वितंतुकादि उनसे भी अन्य महान पटः जायते, एक महान पट की उत्पत्ति होती है। तो यानी वर्धते, वृद्धि हो रही। तो वर्धते के जगह पे क्या प्रयोग होता है? जायते, क्योंकि ये वर्धते जायते एक ही है। इस प्रकार वर्धते का अंतर्भाव किसमें हुआ? जायते में, यानी जन्म में। परिणाम भी विपरिणामते, परिणाम भी क्या है? जायते ही है। जैसे परिणाम के विषय में तीन परिणाम होते हैं। एक धर्म परिणाम होता है, दूसरा क्या है कि धर्म अवस्था परिणाम है, लक्षण परिणाम है। इस प्रकार तीन परिणाम है, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। ये तीनों जो है एतादृश जो परिणाम है, यह परिणाम भी जायते जन्म इसी में आता है। कैसे? उदाहरण से स्पष्ट होगा। पहले हम धर्म परिणाम को लेते हैं। तो धर्म परिणाम मतलब जैसे हाटकादि है, सुवर्ण। अब इस हाटकादि से स्वर्ण पिंड से क्या बनता है? कुंडल इत्यादि बनते हैं, कटक मुकुट इत्यादि बनते हैं। कटक बोलते हैं वो बाजूबंद जो पहले की औरतें पहना करती थी, शायद अब लोग नहीं पहनते हैं। तो कटक मुकुट आदि की उत्पत्ति होती है। तो हाटकादेह ये क्या है? धर्म लक्षण परिणाम है। क्यों? धर्मी कौन है यहाँ? धर्मी हाटकादि, उससे धर्म विशेष की उत्पत्ति हो रही है। किस धर्म विशेष की? कटक मुकुट आदि की उत्पत्ति हो रही थी। एक तरह से ये उत्पत्ति ही हुआ, ये परिणाम भी आ गया, यानी धर्म परिणाम आ गया उत्पत्ति के अंतर्गत, जिसको कहते हैं धर्मिणः हि हाटकादेः धर्म लक्षणः परिणामः कटक मुकुटादिः तस्योत्पत्तिः। अब उसके बाद लक्षण परिणाम, लक्षण परिणाम के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे काटकादेरपि प्रत्युत्पन्नत्वादि लक्षणः लक्षण परिणामः उत्पत्तिः। जैसे काटकादि है, काटकादि वही बाजूबंद इत्यादि जो आभूषण विशेष, आभूषण विशेष। यह काटकादि में प्रत्युत्पन्नत्व यानी वर्तमानत्व इत्यादि यह जो व्यवहार होता है कि वर्तमानत्व अतीतत्व इत्यादि का जो व्यवहार हो रहा है, ये क्या है? लक्षण परिणाम। वर्तमानत्व विशेषत काटकः कटकः इत्यादि, कटक नहीं कटकः, अतीतत्व विशिष्ट कटकः इत्यादि क्या लक्षण है? उनके उनके स्वरूप हैं, लक्षण परिणाम है। ठीक है, जैसे उसी को करें एवं कटकादेह अपि प्रत्युत्पन्नत्वादि लक्षणः, मतलब कटकादेह धर्मणः, ये धर्म है। जैसा कि पूर्व में हटकादि धर्मी है, ये धर्म है। तो कटकादेह धर्मणः प्रत्युत्पन्नत्वादि लक्षणः स्वरूपम, लक्षण परिणाम, ये लक्षण परिणाम है। और अवस्था परिणाम, अवस्था परिणाम क्या है? जैसे यह नया है, यह पुरान है, तो नया पुरान ये क्या अवस्थाएं हैं। एवं अवस्था परिणाम नव पुराणत्वादि उत्पत्ति ही, तो इस प्रकार क्या है? ये नया है, ये पुराना है, ये उत्पत्ति ही तो हुई। तो इस प्रकार धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम,
ठीक है, ये तीनों उत्पत्ति के अंतर्गत आ गए, इसलिए ये अलग नहीं है। तो वर्धते का समस्या समाधान, वर्धते भी उत्पत्ति में आ गया और विपरिणमते भी उत्पत्ति के अंतर्गत आ गया, और बचा गया अपक्षीयते, ये चला जाएगा विनश्यति। कैसे? तो कहते अपक्षयो नाम ह्रासः, अपक्षय मतलब ह्रास, अपक्षयः ह्रासः नाश एव, ये नाश ही है, ये तद अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इसका भी उसमें अंतर्भाव होगा। इस प्रकार तीन ही, जन्म स्थिति भंग, यूं कहले जायते अस्ति और विनश्यति, ये तीन ही। तस्मात् जन्मादिषु यथा स्वम अंतर्भावात् वृद्ध्यादयः पृथक् नोक्ताः, इसलिए वृद्ध्यादि को वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते इत्यादि को पृथक रूप से नहीं कहा गया। ठीक है, अब यहां तो इसी बात को कह रहे हैं कि अन्येषाम अपि भाव विकाराणाम त्रिष्वेवंतर्भावः इति जन्म स्थिति नाशानाम यह ग्रहणम, जन्म स्थिति नाशनम केवल तीन का ग्रहण है। यास्क परिपठितानाम तु जायते अस्ति इत्यादीनाम ग्रहणे तेषां जगतः स्थिति काले संभाव्यमानत्वाद् मूल कारणात् उत्पत्ति स्थिति नाशाः जगतो न गृहीताः स्युः इत्याशंकेत। तन्माशंकीति योत्पत्तिर्ब्रह्मणस्तत्रैव स्थितिः प्रलयश्च ते एव गृह्यन्ते। यानी करेंगे अन्येषां यास्क परिपठितानां तु जायते अस्ति इत्यादीनां ग्रहणे, यास्क परिपठितानां षण्णां भाव विकाराणां, कौन? जायते अस्ति इत्यादीनां, नहीं छवों का, इत्येतेषां षण्णां ग्रहणे तेषां, षण्णां भाव विकाराणां, यह जो छह भाव विकार हैं इनका जगत स्थिति काले संभाव्यमानत्वात्, ये सारे जगत के स्थिति काल में होंगे। जगत स्थिति काले संभाव्यमानत्वात्, उसी समय परिणाम होगा, उसी समय क्या होगा, वर्धते इत्यादि व्यवहार होगा, अस्ति इत्यादि। तो तेषां जगत स्थिति काले संभाव्यमानत्वात् मूल कारणात् उत्पत्ति स्थिति नाशा, मूल कारण जो ब्रह्म है उस मूल कारण ब्रह्म से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश होता है। यह न गृहीता, इसका ग्रहण नहीं हो पाएगा। इति आशंकेत, ऐसी आशंका होने लगेगी कि उत्पत्ति किससे हुई। तन्माशंकित, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? योत्पत्तिर ब्रह्मण तत्रैव स्थिति प्रलयश्च ते एव गृह्यन्ते, जिस ब्रह्म से, जिस कारण से इस जगत की उत्पत्ति हो रही है, स्थिति हो रही है, प्रलय लिया हो रहा है जहां से, उसी को हम कारण मानेंगे। मतलब एतावता तीन का ही ग्रहण होगा। तन्माशंकित, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि जगतः स्थिति काले संभाव्यमानत्वात्, मतलब षण्णां भाव विकाराणां संभाव्यमानत्वात् मूल कारणात् ब्रह्मणः उत्पत्ति स्थिति नाशाः जगतः न गृहीताः स्युः, ग्रहण नहीं होगा। इत्याशंकेत, ऐसी आशंका होगी। तन्माशंकित, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? योत्पत्तिर्ब्रह्मणस्तत्रैव स्थितिः प्रलयश्च ते एव गृह्यन्ते, या उत्पत्ति योत्पत्ति ब्रह्मण, उस ब्रह्म से ही इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और तत्रैव, उसी ब्रह्म में इसका प्रलय लिया जाता है। एतावता ते एव गृह्यन्ते, ते एव जन्मादया, उत्पत्ति स्थिति और नाश केवल इन तीन का ही ग्रहण होगा। इन तीन का ही विशेष रूप से यहाँ विवेचन है कि ब्रह्म से, योत्पत्तिर्ब्रह्मण, या उत्पत्ति, उस ब्रह्म से इन सब जगत की, यह जो प्रपंच है उस प्रपंच की उत्पत्ति होती है, उसी से यह सुरक्षित है, पालित है, स्थिति है इनकी, और उसी ब्रह्म से, उसी ब्रह्म में ये सब लयता को भी प्राप्त करते हैं। इस एतावता केवल तीन का ही ग्रहण करना चाहिए। ते एव गृह्यन्ते, जन्मादयः एव गृह्यन्ते, योत्पत्तिर्ब्रह्मणः तत्रैव स्थितिः प्रलयश्च ते एव गृह्यन्ते, न यथोक्त विशेषणस्य जगतोष यथोक्त विशेषणम ईश्वरम उक्त्वा अन्यतः प्रधानात् अचेतनात् अणुभ्यो अभावात्
संसारिणो वा उत्पत्त्यादि संभावितुम शक्यम न शक्यम। कह रहे हैं न को अभी साइड में रखते हैं, न का बाद में अन्वय करेंगे, शक्यम न शक्यम ऐसा करके उसके साथ शक्यम न शक्यम। यथोक्त विशेषणस्य जगतः यथोक्त विशेषण मुक्त्वा, मुक्त्वा छोड़ करके, यानी जगत के विशेषण के रूप में क्या बतलाए गए? प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रय से, ये सारी बातें हुई। क्या क्या था? इससे भी और कुछ भी थे। नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य जगतः, अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य जगतः, प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रय से जगतः, मनसाप्य चिंत रचना रूपस्य जगतः। ये सारे जगत के विशेषण हैं। तो यथोक्त विशेषणस्य जगतः, जगत को यथोक्त विशेषण वाला यह जो जगत है, इस जगत को यथोक्त विशेषण मुक्त्वा, यथोक्त विशेषण मुक्त्वा मतलब उक्त विशेषण वाला भी ब्रह्म है। कैसा कि यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति तद्ब्रह्मेति वाक्य से ऐसा, सर्वज्ञ सर्वशक्ति ये सब क्या है? उसके विशेषण है। किसके? उस ब्रह्म के विशेषण है। तो इस प्रकार यथोक्त विशेषणम ईश्वरम उक्त्वा मुक्त्वा, ईश्वर को छोड़ करके अन्यतः, अन्य से यानी प्रधानात चेतना, जो सांख्याचार्य हैं वो जगत की सृष्टि किससे मानते हैं? प्रधान से। अचेतन जो प्रकृति है उससे सृष्टि मानते हैं। उससे इस सृष्टि की उत्पत्ति, अणुभ्य वैशेषिक इत्यादि क्या करते हैं? अणु से इस पृथ्वी की उत्पत्ति मानते हैं, प्रकृति की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति। कुछ लोग अभाव से मानते हैं, चार्वाकादि, कुछ लोग जीवात्मा से मानते हैं। इस प्रकार इस जगत की उत्पत्ति, प्रपंच की उत्पत्ति, यथोक्त विशेषण वाला जो जगत, उस यथोक्त विशेषण वाला जो जगत, इस जगत की उत्पत्ति यथोक्त विशेषण वाला जो ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो है, उसको छोड़ करके अन्य से उत्पत्ति करना तुम्हारी बेवकूफी है। न शक्यम संभावयितुम। एक मिनट, चलिए। तो इस प्रकार यथोक्त विशेषण वाला जो जगत, इस जगत को यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वाला जो ब्रह्म है, सर्वज्ञ सर्वशक्ति से संपन्न जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म को छोड़ करके अन्य से, प्रधान से यानी अचेतन से, अणु से, अभाव से, अभाव से स्वभावत नहीं, अभाव, अभाव से उस जगत की उत्पत्ति मानते हैं। कौन मानता है? तो अभाव से जगत की उत्पत्ति मानता है बौद्ध। यह अभावात का मतलब आगे चरवाक की चर्चा करेंगे, स्वभाव वाले वो लोग हैं। तो अभावात मतलब बौद्ध का जो मत है, अभाव से जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा जो स्वीकार करने वाले शून्यवादी माध्यमिक जो लोग हैं बौद्ध, वो। और कुछ लोग कहते हैं सांसारिक जीवात्मा से जगत की उत्पत्ति है। न शक्यम, न संभावयितुम शक्यम, ऐसा नहीं कह सकते। न च पुद्गल से सृष्टि होती है जगत की, ऐसा जो मानने वाले। न च स्वभावतः विशिष्ट देश काल निमित्तानाम इह उपादानात्, क्योंकि और न च स्वभावतः, स्वभावतः भी इस जगत की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों? विशिष्ट देश काल निमित्तानाम इह उपादानात्, कहा वहां प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रय से। प्रतिनियत देश का, प्रतिनियत काल, प्रतिनियत देश काल, प्रतिनियत निमित्त, प्रतिनियत क्रिया, प्रतिनियत फल इत्यादि। तो एतादृश विशिष्ट देश काल निमित्तों का
यहाँ ग्रहण है, उपादानात ग्रहणात, ये स्वभावतः इत्यादि से यह जगत की सृष्टि नहीं होने वाली है। वो सामर्थ्य नहीं है कि एतादृश जगत को ये सब उत्पन्न कर देंगे। विशिष्ट देश काल निमित्तानाम यह उपादानात एतदेव अनुमानम सकर संसारी व्यतिरिक्तेश्वरा एतदेव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्त ईश्वरास्तित्वादि साधनम मन्यन्ते ईश्वर कारिणिनः। यानी नैयायिक लोग जो हैं क्षित्यादिकम सकर्तृकम कार्यत्वाद घटवत ऐसा अनुमान करते हैं कि जो क्षित्यादि जो है पृथ्वी इत्यादि ये कैसे हैं, सकर्तृक है, कर्ता युक्त हैं, इनका कोई कर्ता है, अब वो है ईश्वर। क्यों? कार्यत्वाद घटवत, कार्य है ये क्षित्यादि, जैसे घटवत, जिस प्रकार घट, घट क्या है, सकर्तृक है, क्यों? कार्यत्वाद, कार्य होने के कारण, कुलाल उसका कर्ता है। उसी प्रकार यह जो जगत है क्षित्यादि कैसे हैं, सकर्तृक हैं, क्षित्यादिकम सकर्तृकम कार्यत्वाद घटवत, घट के समान। तो यह जो अनुमान नैयायी करता है ईश्वर के सिद्धि में, ईश्वर के साधन के रूप में इसको इस्तेमाल करता है, तो एतदेव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्त ईश्वरत्वादि साधनम मन्यन्ते ईश्वर कार्य, इसी प्रकार के अनुमान को नैयायिक मानते हैं, ईश्वर कारणवादी मानते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या यही अनुमान यहां भी विवक्षित है? तो कह रहे हैं नहीं, यहां अनुमान विवक्षित नहीं है। ननु इहापि तदेव उपन्यस्तम जन्मादि सूत्रे न, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? वेदांत वाक्यम कुसुम ग्रथनार्थत्वा सूत्राणाम वेदांत वाक्यानि ही सूत्रैः उदाहृत्य विचार्यन्ते। सूत्र जैसा कि आप माला को ले लीजिए, स्रग, उसमें सूत होते हैं, रस, डोरा जिसको बोलते हैं, वो हर एक फूल में अनुस्यूत रहते हैं। तो सूत्र का मतलब यही है, सूत्र का मतलब ये क्या है, जैसे वो सर्वत्र अनुस्यूतता है उसी प्रकार ये सूत्रों के द्वारा, बादरायण प्रणीत सूत्रों के द्वारा जो वेदांत वाक्य है, उपनिषद वाक्य हैं, उनको उपस्थापित करके विचार किया गया है वेदांत सूत्रों के द्वारा। ये तदतिरिक्त अनुमान आदि की बात नहीं, आगम को लेकर के सूत्र के द्वारा वेदांत वाक्यों को उपस्थापित करके, ये मतलब यह जो बादरायण प्रणीत सूत्र है वेदांत विरोधी नहीं है, जो उपनिषद वाक्य जो है तदनुकूल है, अर्थात उसके स्वारस्य को लेकर के भगवान वेद व्यास ने सूत्रों का प्रणयन किया, सूत्रों को बनाया, रचा। तो वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वा, कुसुम ग्रथनार्थ, कुसुम मतलब बोलते हैं फूल, जैसे वहां सूत जो है, डोरा जो है प्रत्येक फूल में अनुस्यूत रहता है, एतादृश सूत्र है। तो वे कहाँ, सर्वत्र वेदांत वाक्य जितने हैं, उपनिषद वाक्य सर्वत्र ये अनुस्यूत है, या यूं कह ले वो सर्वत्र अनुस्यूत है। वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वा सूत्राणाम वेदांत वाक्यानि ही सूत्रैः उदाहृत्य, वेदांत वाक्यों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा वेदांत वाक्यों को उपस्थापित करके विचार्यन्ते, विचार किया गया। यहाँ अनुमान की कोई गति नहीं है, उसे कह रहा है एतदेव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्त ईश्वरास्तित्वादि साधनम मन्यन्ते ईश्वर कारिणिनः। मतलब एतादृश अनुमान को ही जो नैयायिक लोग हैं, ईश्वर कारणवादी जो लोग हैं, वो संसार से व्यतिरिक्त वह ईश्वर है, उस ईश्वर की अस्तित्व है, सत्ता है, विद्यमानता है, उस ईश्वर सिद्धि के साधन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एतदेव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्त ईश्वरास्तित्वादि साधनम मन्यन्ते ईश्वर कारिणिनः। ननु इहापि तदेव उपन्यस्तम जन्मादि सूत्रे न, क्या यहाँ भी वही अनुमान यहाँ इष्ट है जन्माद्यस्य यथा सूत्र में? तो न। क्यों? वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वा सूत्राणाम वेदांत वाक्यानि ही सूत्रैः उदाहृत्य विचार्यन्ते। तो यहाँ अनुमान की कोई गति नहीं है। वो क्यों? वाक्यार्थ, क्यों वेदांत वाक्यों को सूत्र के द्वारा प्रस्तुत करके विचार किया जाता है? क्यों?
वाक्यार्थ विचारणाध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्मावगति ही नानुमानादि प्रमाणांतर निर्वृत्ता। प्रमाणांतर निवृत्त नहीं है ये ब्रह्मावगति। ब्रह्मावगति मतलब ब्रह्म साक्षात्कार, यानी ब्रह्म का अपरोक्षानुभव, साक्षात्कार कह लीजिए। यह ब्रह्मावगति कैसी है? तो वाक्यार्थ विचारण अध्यवसान निर्वृत्ता संपाद्या। वाक्यार्थ विचार अध्यवसान संपाद्य है, वाक्यार्थ विचार संपाद्य है। इसलिए वेदांत वाक्यानि सूत्रैः उदाहृत्य विचार्यन्ते, यह कोई दिक्कत नहीं है इसको मानने पर कि वेदांत वाक्यों को, उपनिषद वाक्यों को सूत्रों के द्वारा प्रस्तुत करके उन पर विचार किया जाए। क्यों? वाक्यार्थ विचारणाध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्मावगति। क्योंकि ब्रह्मावगति कैसी है? वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निर्वृत्ता। अध्यवसान बुद्धि, अध्यवसायिका बुद्धि, अध्यवसान निर्वृत्ता संपाद्या, मतलब कुल जोड़ घटा के सीधी सी बात है कि यह जो ब्रह्मावगति है ये कैसी है? वाक्यार्थ विचार साध्य है, यूं कह ले। ब्रह्मावगति ऐसे नहीं होगी, पहले आपको वेदांत वाक्यों को समझना होगा, उसके बाद तो वाक्यार्थ विचारण अध्यवसान निर्वृत्ता ब्रह्मावगति नानुमानादि प्रमाणांतर निर्वृत्ता। अनुमानादि प्रमाणांतर संपाद्य वह नहीं है। सत्सुतो वेदांत वाक्येषु जगतः जन्मादि कारणवादिषु तदर्थ ग्रहण दार्ढ्याय अनुमानमपि वेदांत वाक्या विरोधी प्रमाणम भवन्न निवार्यते श्रुत्यैव च सहायत्वेन तर्कस्य अभ्युपेतत्वात्। कह रहे हैं सत्सुतु वेदांत वाक्येषु जगतः जन्मादि कारणवादिषु। देखिए सब जगह सप्तमी बहुवचन है, अन्वयसा करेंगे। जन्मादि कारणवादिषु सत्सु तो वेदांत वाक्येषु। वेदांत वाक्य बता रहे हैं कि यह जन्म की उत्पत्ति स्थिति प्रलय इस ब्रह्म से हुआ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिषम विशन्ति इत्यादि। ये सारी श्रुतियां जो हैं क्या बतला रही हैं कि इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय उस ब्रह्म से हो रहा है। तो वे जन्मादि कारणवादिषु सत्सु तु वेदांत वाक्येषु जगतः, ऐसा जगतः जन्मादि कारणवादिषु, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय, जगतः जन्मादि कारणवादिषु सत्सु तु वेदांत वाक्येषु तदर्थ ग्रहण दार्ढ्याय, जो उनका अर्थ है उसमें दृढ़ता लाने के लिए, दार्ढ्य हो जाए, द्विबद्धम सुबद्धम हो जाए, दार्ढ्य दृढ़ भूमिता। दृढ़ भूमि कैसे आता है, कैसे आती है? तो वहां कहे ना योग सूत्र में, सत्व दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित हो तब दृढ़ भूमिता आएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार तदर्थ ग्रहण दार्ढ्याय, तदर्थ ग्रहण दार्ढ्याय यानी वेदांत वाक्यार्थ दार्ढ्याय, जो वेदांत वाक्यार्थ है उनमें दृढ़ता लाने के लिए अनुमानम अपि वेदांत वाक्या विरोधी, वेदांत वाक्या विरोधी अनुमानम अपि, जो वेदांत वाक्यों से विरोध नहीं रखता, विपरीत बातें नहीं करता, तद अनुकूल बात करता है, वेदांत वाक्या विरोधी प्रमाणम, वो प्रमाण के रूप में माना जाए। प्रमाणम भवन न निवार्यते, उसकी अवहेलना नहीं होती है। श्रुत्यैव च सहायत्वेन तर्कस्य अभ्युपेतत्वात्, तर्क को अनुमानादि को सहायक के रूप में रखा गया है, श्रुति को, श्रुति के सहायक रूप में। कब? जब अविरोधी हो तब, विरोधी हो तो नहीं। ठीक है, श्रुत्या एव श्रुत्यैव च सहायत्वेन तर्कस्य अभ्युपेतत्व। यथा उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं श्रुति देकर के, बृहदारण्यकोपनिषद और छांदोग्योपनिषद की। क्या? श्रोतव्यः मंतव्यः इति श्रुतिः पंडितो मेधावी गंधारान एव उपसंपद्येत एवं एव इहाचार्यवान पुरुषो वेद इति च पुरुषः बुद्धि सहाय्यम आत्मनो दर्शयति श्रुति। ऐसा यानी जैसे श्रोतव्य एक श्रुति है, बृहदारण्यकोपनिषद में प्राप्त होती है,
आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यादि। हे मैत्रेयी, तुम आत्मा का दर्शन करो, इन द्रष्टव्यः अपरोक्षानुभवः कर्तव्य, श्रवण करो, मनन करो, निदिध्यासन करो। तो श्रवण मनन निदिध्यासन। तो श्रोतव्य जो है यहाँ इसका विषय जो श्रुति, उस श्रुति के सहायक के रूप में यह मनन और निदिध्यासन है। तर्क द्वारा उपपादित, अनुमान द्वारा उपपादित जो मनन और निदिध्यासन है, ये उपकारक है। किसके? श्रुति के। श्रोतव्य श्रुति के, यानी उपकारक है, यानी सहायक है। तो अब यहां सहायक हुए, श्रुति के सहायक हुए ना, श्रुति का सहायक हुआ अनुमान, यानी आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, श्रोतव्य मतलब श्रुति। तो अब इस श्रुति के मनन और मतलब श्रवण का जो मनन, श्रवण के सहायक है तर्क द्वारा उपपादित को मनन और निदिध्यासन। इस प्रकार अविरोधिता आ गई अनुमान में। तो एतादृश यदि अनुमान रहेगा तब उसको हम अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। श्रोतव्य मंतव्य इति श्रुति ही। और पंडितो मेधावी गंधारान उपसंपद्येत। कोई पंडित है, पंडा संजाता अस्य, पंडा संजातम अस्य, तदस्य संजातम तारकादिभ्यो इत चित पंडिता। पंडा मतलब सदसद विवेकिनी बुद्धि पंडा। ऐसा जो पंडित है, बुद्धिमान जो है, कुशल जो है, प्रवीण विद्वान जो है, जो मेधावी है, वो किसी गांधार देश को गया और रास्ता भटक गया। तो रास्ता भटक गया तो इसका मतलब ये नहीं कि गांधार देश को पहुंच नहीं पाएगा। गांधार देश जा रहा है, रास्ता भटक गया, जाना इधर चला गया, दूसरा पकड़ लिया मार्ग। लेकिन वो अपने मेधा के बल से, अपने तर्क के बल से, अपने बुद्धि के बल से वो क्या कर लेगा, उस गांधार देश को उपसंपद्येत, उपसंपद्येत प्राप्त हो जाता है, चला जाता है। किसके बल से? अपने तर्क से बल। कहा कि ये रास्ता नहीं जाएगा, ये रास्ता जाएगा, ऐसा इत्यादि तर्क इत्यादि अनुमान आदि किया हो, बनाया होगा इत्यादि। तो इस प्रकार वो पहुंच गया। तो अनुमान सहायक हुआ कि नहीं हुआ? उसी को कह रहे पंडितो मेधावी गंधारान, छंदोपनिषद, गंधारान एव उपसंपद्येत। और इहाचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्यवान पुरुष है, आचार्यवान नहीं, आचार्यवान पुरुष जो है, आचार्य जिसके साथ में है, आचिनोति अर्थान। ठीक है, तो यह जो आचार्य है, आचार्य वाला जो पुरुष है, वो पुरुष मान लो योग भ्रष्ट हो गया, नहीं योग भ्रष्ट नहीं, पथ भ्रष्ट हो गया, पथ भ्रष्ट हो गया, वेद विहित कर्तव्यों को वो नहीं समझ रहा है। तो आचार्य मतलब अधिकारी, तो आचार्यवान पुरुष यानी अधिकारी, वो यदि इधर उधर हो गया तो आचार्य क्या करेगा, उसको उपदेश देगा, बौद्धिक बुद्ध उपदेश देगा, तो वो फिर अपने मार्ग पे आ जाता था। इस प्रकार उनका तर्क जो है, बौद्धिक जो है, बौद्धिकता जो है, वो जो दे रहे हैं तर्क इत्यादि के कसौटी पे कस के उसको समझाएंगे, बुझाएंगे कि ये जो तुम्हारा मार्ग है ठीक नहीं है, तुम वेद विहित कर्म को करो इत्यादि। तो इसका मतलब क्या, अनुमान सहायक हुआ। तो एतादृश जो अनुमान है, वह अनुमान यहाँ अविरोधी जो अनुमान है उसको हम स्वीकार करेंगे। उसी को कहते सत्सुतु वेदांत वाक्येषु जगतः जन्मादि कारणवादिषु तदर्थ ग्रहण दार्ढ्याय अनुमानमपि वेदांत वाक्या विरोधी प्रमाणम न निवार्यते, प्रमाणम भवन न निवार्यते, उसकी मतलब बात नहीं कर सकते। उसी को कहे श्रुत्यैव च सहायत्वेन तर्कस्य अभ्युपेतत्वात् तथा हि श्रोतव्यः मंतव्यः यदि श्रुतिः पंडितो मेधावी गंधारान एव उपसंपद्येत एवमेव इहाचार्यवान पुरुषः वेद इति च पुरुष बुद्धि सहाय्यम आत्मनः दर्शयति। आत्मनः, आत्मनः यानी ब्रह्म साक्षात्कारस्य लक्ष्यस्य, यह ब्रह्म साक्षात्कार रूप जो लक्ष्य है, यह लक्ष्य कैसा है,
पुरुष बुद्धि सहायम, पुरुष बुद्धि सहायम मतलब अनुमान सहायम, अनुमान इसमें सहायक है। इति दर्शयति, श्रुति ही दर्शयति, मतलब अनुमान का सहायक नहीं। आत्मनः का मतलब, आत्मनः का मतलब ब्रह्म साक्षात्कार से लक्ष्य से, इसका पुरुष बुद्धि सहायम मतलब पुरुष बुद्धि सहायम मतलब अनुमान जो है वो सहायक है। इति श्रुति दर्शयति, ये बात जो है श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति और छांदोग्य उपनिषद की श्रुति यह बात स्पष्ट की एतावता कि अविरोधी जो अनुमान है वो प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। प्रमाणम भवन न निवार्यते, भवन न निवार्यते, उसका निवारण नहीं होगा। ठीक है, न धर्म जिज्ञासायाम इव श्रुत्यादयः एव प्रमाणम। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, कल आगे का पाठ करेंगे। ठीक है, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।